हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट्स, आज 9 अप्रैल है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिटेल में डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे एक क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और कोशिश करें ना, आप चाहे गलत ही आंसर करें लेकिन आप आंसर करने की आदत डालें। इससे क्या होगा, आपको एग्जामिनेशन में जो आपका क्वेश्चन स्किप हो जाता है ना, और आपका जो थिंकिंग कैपेसिटी है, ये दो चीज़ आपका इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर ज़रूर से ज़रूर करें। और दूसरा जो इशू आ रहा है ना, आपका साउंड रिलेटेड जो इशू आ रहा है, वो एक्चुअली मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है, कुछ स्क्रीन प्रॉब्लम है। तो मैंने कोशिश भी किया है, 2-3 आपका सर्विस प्रोवाइडर से बात भी किया हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम, मेजर ही प्रॉब्लम है स्क्रीनिंग में। तो वो जैसे ही ठीक होता है ना, तो आपको जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है साउंड का, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन तक थोड़ा सा कॉपरेट करिए, अभी ना मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए, आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, झारखंड से किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीति कश्यप। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में ना, जहाँ जहाँ भी आपका स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, एक्चुअली 2 क्वेश्चन है स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से रिलेटेड, और दोनों का ही जो है ना मैंने फ़ोटो यहाँ पर रखा है ताकि आपको जो है ना याद रखने में आसानी हो। फोटो के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो एग्जामिनेशन में आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में मदद होगी। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग इसे पॉइंट वाइज समझ सकते हैं कि इनका जो क्राइटेरिया क्या सेट रखा गया था, सेट किया गया था, और इन्होंने उस कितना टाइम रहते उस क्राइटेरिया को अचीव किया है। चलिए, इनका तो सबसे पहले आपको जिला पता होना चाहिए। नाम हो गया सुप्रीति कश्यप। आपसे पूछ सकता है कि ये कौन से स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड है, तो आपको पता होगा एथलेटिक्स। जिला हो गया इनका गुमला। अब घाघरा प्रखंड से आपको याद आना चाहिए हापा मुनि मंदिर जो है, ये 2-2 3-3 या फिर आपको याद आना चाहिए महामाया मंदिर। ठीक है, और किसने इसका निर्माण कराया था, कब निर्माण हुआ था, ये 2-3 चीज़ है जो आपको अच्छे से डिटेल पता होना चाहिए। झारखंड सामान्य ज्ञान पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल जानकारी रहनी चाहिए। तो ये जो है आपका गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के निवासी हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। अब ये जो है कहाँ पर होगा आपका, होगा ये आपका कोलंबिया में। अब कोलंबिया का जो है आप करेंसी कमेंट करें, करेंसी क्या है कोलंबिया का और कैपिटल क्या है कोलंबिया का। ठीक है, ये 2 चीज़ जो है आप कमेंट करके बताएं। इसी प्रकार से जो है ना आपका इस क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म वाला जो क्वेश्चन आता है, कंट्री वाला, वो आपका कवर हो जाएगा। कंट्री में 2 चीज़ आपको पढ़ना है। पहला तो आपका कैपिटल हो गया, दूसरा हो गया आपका उस कंट्री का करेंसी क्या है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और उम्मीद करते हैं जेएसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, 16 का जो पीटी आया था, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन इससे था। तो उम्मीद करते हैं इस बार भी पूछा जा सकता है। चलिए, अब इन्होंने इनका जो टाइम लिमिट था वो क्या था और कितने टाइम लिमिट में अचीव किया, वो यहाँ पर लिखा गया है। इनका जो था ना आयोजन कहाँ किया गया था, आपका केरल के कोझिकोड या कैलिकट में जो है आपका कोझिकोड, इसमें ये ट्रायल आयोजन किया गया था। इसमें क्या था ना कि 5000 मीटर की दौड़ थी, जिसको इन्होंने 16 मिनट 40 सेकंड में इन्होंने पूरी करनी थी, और इन्होंने पूरा किया कितना में, 16 मिनट 33 सेकंड में इसे पूरा किया। अब ये चैम्पियनशिप कब होना है आपका, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो है वो आपका 2 से 7 अगस्त 2022 को इसका आयोजन किया जाना है। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है आपका, लोक नाट्य नाचा किस राज्य का लोकप्रिय नाटक है? तो ये जो है ना आपका, ये आपका छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय नाटक है। अब इस क्वेश्चन तो अराइज होना चाहिए ना कि हम लोग तो झारखंड का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं भाई, तो यहाँ पर इसे क्यों इंक्लूड किया हूँ? इसलिए इंक्लूड किया हूँ क्योंकि इस लोक नाट्य नाचा जो है, इसका परफॉर्मेंस किया जाएगा आपका रामदयाल मुंडा इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल रिसर्च जो है ना अपना, कहाँ पर है, रांची में है। चलिए, इसका भी इस्टेब्लिशमेंट डेट आप कमेंट करें। अब ये जो है आपका, यहीं पर इस लोक के नाट्य जो है आपका, इसका प्रदर्शन किया जाना है। अब क्यों किया जाना है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए, आज़ादी के 75 साल के मौके पर भारतीय जन नाट्य संघ की पहल पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक यात्रा निकाली जा रही है।
इसका नाम जो है ढाई आखर प्रेम का रखा गया है। किनके ऊपर पे रखा गया है ये ढाई आखर प्रेम का? किनका लाइन था आपको पता होना चाहिए, ये कबीर का लाइन था। अब उद्देश्य क्या है? भाईचारा को बढ़ाने के लिए संत कबीर के महान संदेश ढाई आखर प्रेम के साथ जो है सांस्कृतिक यात्रा का शुरुआत कहाँ से किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ से किया जा रहा है। अब ये जो है आपका रायपुर से निकल कर ये यात्रा 13 अप्रैल को गढ़वा के रास्ते झारखंड की सीमा में प्रवेश करेगी। यहाँ अगर गढ़वा के रास्ते आएगा ना तो मेदिनीनगर होते हुए आपका 14 अप्रैल को ये रांची पहुँचेगी। और रांची में ही आपका जो रामदयाल मुंडा इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल रिसर्च है ना, वहाँ पर आपका लोक नाट्य नाचा का आपका विमोचन या आयोजन किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आइए। रांची के सिरोमटोली सरना स्थल के सौंदर्यीकरण योजना का शिलान्यास किन के द्वारा किया गया है? तो ये जो है आपका 7 अप्रैल को इस योजना का शिलान्यास किया गया है। और ये किया गया है आपका हेमंत सोरेन के द्वारा। सीपी सिंह भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन शिलान्यास जो है वो आपका हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है आपका। अगर हम अभी सरहुल भी बीता है ना, तो ये आपका आदिवासियों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान में से एक माना जाता है। जिसका सौंदर्यीकरण के लिए जो है आप यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी की। अब ये जो है आपका 5 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन किस लिए इंक्लूड किया ना, क्योंकि ये जो धर्म स्थल है या सरना स्थल आदिवासियों का जो धर्म स्थल हुआ ये सिरोमटोली में जो है आपका, ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। और यहीं से जो है जुलूस निकालने की जो सरहुल में हम लोग जुलूस यात्रा देखते हैं ना, तो यहीं से निकाला जाता है। पहली बार जो है इसका शुरुआत 1961 में किया गया था। कहीं कहीं पे आपको ये 1964 मिलेगा। डिफरेंट पहाड़ का डिफरेंट मत है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। इसको ना थोड़ा सा आप रिलेट करिएगा, जो आप शासन व्यवस्था पढ़े होंगे ना उससे इस क्वेश्चन को रिलेट करते चलिएगा तो समझने में आपको आसानी होगी। परंपरागत ग्राम प्रधान मानकी मुंडा मांझी और पाहन की अध्यक्षता वाली ग्राम सभा चयनित लाभुक समिति के माध्यम से अब कितने लाख रुपए तक का कार्य करा सकेगी? यानी कि देखिए, एक आपका जो ग्राम प्रधान, ये सब आप पोस्ट फैमिलियर होंगे उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपने शासन व्यवस्था अच्छे से पढ़ रखा। टोटल 6 नहीं, हाँ 7 शासन व्यवस्था पढ़ना है आपको। और बाकी एक्स्ट्रा में से आपका तो सभी सारे के सारे जितने भी यहाँ पर ट्राइबल हैं, ट्राइब से, उन सभी का पढ़ना है। लेकिन मेन आपको पढ़ना है 7। तो इन 7 में आपको ये टर्म तो मिला ही होगा। अब इनके द्वारा जो ग्राम सभा जो होता है ना, सबसे जो ग्रास रूट लेवल से अगर बात करें, सबसे बेस में क्या रहता है हम लोगों का? ग्राम सभा। उसके ऊपर आएगा ग्राम पंचायत। तो जो ग्राम सभा का हेड ये 4 रहेंगे। अब इनके द्वारा जो है जो फंडिंग जो की जाएगी ना, उसका जो लिमिट है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब पहले था आपका अराउंड, पहले ना ऐसे कुछ लिमिट सेट नहीं किया गया था इनका, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इनको जो है फंडिंग दी जाती थी। अब जो है इन्हें एक लिमिट दिया गया है कि आप जो है 25 लाख रुपए तक का खर्च कर सकते हैं। और किनके थ्रू? ये तो हेड हो गए ना, इनको लिए जो इन्हीं के द्वारा जो है जो आपका ग्राम सभा हो गया ना, ये एक चयन करेगी। किसको करेगी? लाभुक समिति को। और ये फंडिंग कराने का काम इस समिति का होगा। ठीक है, अब जहाँ पर ये समिति नहीं है वहाँ पर क्या होगा? ये सब क्वेश्चन राइज होना चाहिए। तो इन सभी को हम लोग थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इनका लिमिट अब सेट कर दिया गया कि आप जो है 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। अब जो है हाँ चलिए, जो इम्पोर्टेंट नहीं, ये आपको पता होगा। अगर इस प्रकार का योजना वाला आता है तो कौन सा डिपार्टमेंट आता है आपका? कल्याण विभाग आएगा ना। चलिए नेक्स्ट हो गया आपका इसमें आदिवासी। अब ये जो 25 लाख रुपए जो है ना, इसमें क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे इम्प्रूवमेंट का, वो थोड़ा समझिए। और ना थोड़ा इन सभी नाम को उम्मीद करते हैं आप सभी फैमिलियर होंगे। अगर डाउट हो तो पूछिएगा। इसमें जो है आदिवासी संस्कृति कला केंद्र, सॉरी ये ना कॉमा नहीं होगा यहाँ पर, ये साथ में है ना। आदिवासी संस्कृति कला केंद्र, मांझी भवन, मानकी मुंडा भवन, पढ़ा भवन, कहीं कहीं पढ़ा रहता है, कहीं कहीं पढ़ा रहता है, अड़ा वाला ना एक ही चीज़ है, लेकिन कहीं कहीं बोलने में र अड़ आ जाता है। परगना भवन, धूम कुड़िया भवन, कुड़ासे निर्माण व माझी थान शेड निर्माण। ये 2 टर्म अगर आपको नहीं पता है तो बोलिए, एक्सप्लेन कर दूंगा।
पर राशि खर्च की जाएगी। तो ये 25 लाख है, कैसे खर्च किया जाना है ये यहाँ पर लिखा गया है। अब जहाँ पर ये नहीं है वहाँ पर क्या होगा, मान्यता प्राप्त परंपरागत समितियों के माध्यम से इस योजना का काम कराया जाएगा। अब जहाँ पर ये तो आपका यहाँ पर आ जाइए, जहाँ पर आपका लाभुक समिति तो 25 लाख ये करेगा, जहाँ पर ये नहीं है ये कराया जाएगा आपका, हाँ, मान्यता प्राप्त परंपरागत समितियों के द्वारा। अब इसके लिए जो है टोटल इस योजना में बजट जो रखा गया इस बार 85.50 करोड़। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिटेल में लिख दिया हूँ कि ये जो योजना का जो प्लान बनाया गया ना उसका आखिर बेस क्या बना, ये सब टर्मिनोलॉजी से आपको फैमिलियर होना ही पड़ेगा अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं। जैसे कि आपका सरना, जाहिर स्थान, हरबड़ी, मसना, ये सब किन किन का शासन व्यवस्था में आता है। कोई आपका मुंडा शासन व्यवस्था का हिस्सा है, कोई आपका पढ़ा शासन व्यवस्था का हिस्सा है, कोई आपका जैसे परगना वाला पढ़े ना हम लोग, ये सब आपका मांझी शासन व्यवस्था में आ जाएगा। ये सब जो है बेस बनता है आपका, अभी जो 25 लाख इंक्रीज़ किया गया है ना, ये सब बेस बनता है 25 लाख इंक्रीमेंट करने के पीछे। ठीक है, PDF मैं अपलोड कर दूंगा, 2 दिन से नहीं कर पा रहा था, आज शाम तक में, आज नहीं पर कल रात को जो है सारा का सारा PDF अपलोड कर दिया गया है आपका टेलीग्राम चैनल में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टम उरांव का संबंध किस खेल से है। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। यहाँ पर भी जो है मैंने फोटो रखा है ताकि आपको समझने में और रिटेन करने में आसानी हो, ज़्यादा लंबे समय तक आप इसे याद रख पाएंगे। अब इनकी क्या अचीवमेंट है इसे समझिए। गुमला के विशुनपुर प्रखंड की अष्टम उरांव का चयन जो है भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल महिला टीम में किया गया है। विशुनपुर प्रखंड से आपको याद आना चाहिए अशोक भगत जी का। अशोक भगत जी के द्वारा जो विकास भारती एक संस्थान चलाई जाती है और इसी संस्था जिसका काम है आपका जो हम लोगों के आदिवासी लोग हैं उनका कल्याण करना, जो क्योंकि ये जो आपका गुमला वाला ज़िला है ना वहाँ पर आपको ज़्यादातर जैसे नेतरहाट के नीचे आप दोन वाला एरिया में आ जाएंगे ना तो आपको वहाँ पर जनरली आपको असू ट्राइब देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको सदान भी देखने को मिलेंगे, आदिवासी संख्या भी वहाँ पर बहुलता में है। तो वहाँ पर आपका रखा गया विकास भारती और इसी में अच्छा काम करने के लिए जो है आपको सन 2016 में अशोक भगत जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री अवार्डी उम्मीद करते हैं आपको पूरा याद होगा, अगर पूरा नहीं भी है ना तो कम से कम 16 के बाद 16 को इंक्लूड करते हुए आप पूरा याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है ना, रिस्क क्यों लीजिएगा। अब जो है भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम में अष्टम उरांव मिस्र और जॉर्डन के खिलाफ 2 अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच खेलेंगी। दोनों मैच के लिए अष्टम उरांव को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। अब वर्तमान में जो है ये गोवा में प्रैक्टिस सेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, इसके बाद टीम गोवा से ही जो है जॉर्डन के लिए रवाना हो जाएगी। ठीक है, चलिए प्रीवियस क्विज क्वेश्चन पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। खेल नीति, झारखंड खेल नीति 2022 का क्या थीम है, थीम या फिर आपका जो है ना सेंट्रल आइडिया करके भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, दोनों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, या फिर आपको ना ऑब्जेक्टिव करके भी पूछ लेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ झारखंड खुशहाल झारखंड। आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया बोलना, जो आईसे का जो रिपोर्ट मैं बोल रहा था ना 1-2 दिन में आपको इस पर भी डिटेल वीडियो मिल जाएगा। कल मैं एक्चुअली थोड़ा सा बिजी था तो वीडियो बना नहीं पाया। आपको ITI इंस्ट्रक्टर के बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाना है क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न अनिवार्य योग्यता को लेकर। चलिए आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, पुस्तक बिरसा मुंडा जनजातीय नायक के लेखक का क्या नाम है। ऑप्शन है सुलोक चक्रपाल, भूलोक चक्रपाल, चित्रलोक घड़वाल या फिर आलोक चक्रवाल। आंसर कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।